बेहतरीन चेला बनो, बेहतरीन ड्राइवर बनना है तो बेहतरीन कंडक्टर बनो, तभी आप बेहतरीन हो पाओ। इसलिए हनुमान जी का स्वभाव क्या, प्रभु चरित्र महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकलपन धनम वानराणाम भीषम रघुत्तमनीय भक्तम वाक्यजातम नमामि। ऐसे इंद्रावतरम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्षावतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी ऐसे दयालु हैं, इतने ज्ञानी होकर के भी कथा के रसिक हैं। इससे सिद्ध होता है कि कथा इंसान की व्यथा को मिटा देती है। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, श्री तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं यह सिरसा के आगल और पागल विराजमान है, पूरे पंडाल में बैठे हैं 3 बजे से। हमें आते जाना था 4 बजे कथा में, लेकिन हम आए ही 3 बजे हैं। पहले कल आना था तो संतों की आज्ञा लग गई तो हम राजस्थान चले गए। राजस्थान में सीकर के पास एक बहुत दिव्य संत हुए थे, परम पूज्य श्री रेवासा वाले पूज्य महाराज जी। उनका कुछ दिन पहले शरीर शांत हो गया। हमको खबर लगी, व्यस्तता हमारी ज्यादा थी। रामानंदी संप्रदाय के बहुत बड़े महात्मा थे, तो हमें उनके चरणों में पहुंचना था। तो पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां थे और हम स्वामी रामदेव जी और हमारे बहुत ही प्रिय अनुज श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके साथ कल हम फिर वहां राजस्थान चले गए। वहां से हमें हो गई रात। हमें रात हो गई, अब नहीं बनेगी बात, क्योंकि महंगी हो गई रात। तो फिर हमको श्री गोपाल जी ने भी कहा कि गुरुजी कल आ जाओ। और सुबह हम जल्दी तो उठे, पर 1-2 कामों में व्यस्त हो गए। चील गाड़ी थोड़ा देरी से उड़ी, चील गाड़ी थोड़ा देरी से उड़ी, लेकिन अंततः गत्वा 1:30 बजे 2 बजे के लगभग हम आपकी जिला सिरसा में आ गए। सो कथा में आ गए, लेकिन अब आ गए, अब 5 दिन नहीं जाएंगे। नहीं, बीच में 1 दिन जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन थोड़ी। और हमने तुमसे कर्जा लिया है कि नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं। साधु है, नदी और साधु का कोई ठिकाना थोड़ी है, जा भी सकते, लेकिन जाएंगे तो भी यहीं आएंगे। 5 दिन तो यही कथा सुनाएंगे। तो आज जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, कल से हम समय का ध्यान रखेंगे। आज पहला दिन थोड़ा कष्ट होगा आपको। कल से हम 4 बजे हर हाल में आएंगे, चाहे जो हो जाए। वैसे हम समय के पक्के हैं। आज देखो टाइम पे आ गए, इतने टाइम के पक्के हैं। पृथ्वी पलट जाए तो हमारी घड़ी नहीं पलट, क्योंकि हम घड़ी पहनते ही नहीं। अब पहनते घड़ी क्योंकि उसे हमारे आधार में, लेकिन कल 4 बजे आ जाएंगे समय पर। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। देरी के लिए आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। पर आप सब जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, देश विदेश में संस्कार की भी चरण के माध्यम से जो भी कथा को सुनेंगे, सुंदर कांड की महिमा को गोस्वामी जी ने एक चौपाई से प्रणाम किया, हम भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं भैया सीताराम 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 जानी साधु जी धन्य है, भगवान की कृपा। ये सौभाग्य होता है, सिरसा वालों का सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य है, शिव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान शंकर की नगरी, और केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अति
कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। धार्मिक राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है, धन्य है सिरसा। यहाँ के कंकर कंकर में शंकर शंकर का वास दिखाई देता है। यहाँ की प्राचीनताएं, धन्य है सिरसा की नगरी, जहां रामदेव बाबा के मंदिर की बहुप्रसिद्धि पाकिस्तान तक है। हमारा सिरसा ऐसा है जहां संत भगवान गुरुद्वारा के रूप में भगवान संत श्री गुरु गोविंद सिंह का जहां पर गुरुद्वारा है, जहां पर पूरे देश भर के सरदार सिख समाज के हमारे भाई जन आते हैं और मत्था टेकते हैं, ऐसी भूमि सिरसा की भूमि है। ऐसी भूमि सिरसा जहां पर तारा बाबा की कुटिया के चमत्कार चहुओर सुनाई देते। ऐसी भूमि सिरसा जहां 108 फीट के भगवान महादेव की दिव्य मुस्कान की छटा बड़ी दूर से दिखाई देती है, जिन्हें तारकेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसी भूमि सिरसा जहां की चर्चा राधा स्वामी सत्संग की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि सिरसा में जो हरियाणा की सांस्कृतिक नगरी है, हम आए हैं, भगवान की कृपा हुई है, तारा बाबा की कृपा हुई है, उनके दया के कारण भगवान की जो भी टूटी फूटी कथा हमसे बनेगी, कथा टूटी फूटी नहीं होती है, वाणी टूटी फूटी होती है। कथा तो हमेशा ठीक होती है, हम ही टूटे फूटे। तो जो भी उनकी कृपा हम पर बरसेगी, हम उनके चरणों में कथा सुनाएं। पर हम सोच रहे थे क्या सुनाएं। सुंदर कांड पर अभी हमारी कुछ दिनों पहले कथा हुई, रुक गई थी, पूरी नहीं हो पाई। हमें लगा सुंदर कांड यहाँ पूरा हो जाए। एक चौपाई फिर भी हमें याद आई। बहुत बार उस चौपाई पे हमने बोला, पर उस चौपाई से हमारा जी नहीं भरता। हनुमान चालीसा की चौपाई है और उस चौपाई से दिल भरता नहीं है। इतनी प्यारी चौपाई है, बार बार उसी पर बोलने का मन होता है। ऐसी सीधी नाम निधि के दाता, एक बात मेरे पागलों नोट करो, तन को चमकाने से काम नहीं बनेगा। तन का सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जवराज भैंसा पर बैठ किया गया। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बुरा ना। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते, सौंफ लगाते, शैम्पू लगाते, फेस वॉश लगाते। आजकल तो कई लोग उसी में घुसे रहते, फाउंडेशन।
एकदम लगे। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ, पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान तो मन की सुंदरता देखता। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो, हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलो, अक्षर और फक्कर महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा भौंक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलों, सिरसा के पागलों, आज के सूत्र को नोट करो। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना। अब प्रश्न उठता है, गुरु जी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन आ रहे, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलवनी ठटनी के बनी न कटा। ये तो तन के लिए है, फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा जमाना, बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, यहीं थी, हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगू बाई, यही सिरसा की थी। हम कहाँ जा रही बहन जी? हमें तो मरना है, पति से है ना, मरना, हमके मर जाओ। जब है तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गई, तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गए। हमें कहा एक बात बता, ए भाई कैमरा, ओए कटली की नीचे लगा। हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी। हम कहा, बोले कल अगर हमारी न्यूज बनेगी तो कम से कम चेहरा तो बढ़िया आएगा। तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक, बुरा न माने। हम लोग ऐसे तन के चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलों, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, मन को कैसे चमकाए? हनुमान जी से सीखो। ए हा चमकाना है तो हनुमान जी से सीखो, कथा को सुनो। क्या सुनो? जोर से बोलो। कथा मन को चमकाती है, मन के विकारों का दर्पण है। मन, अपने मन का दर्पण है कथा बताती है कि अपनी औकात क्या है। बोलो सीताराम। वरना तो तन के उजले बहुत हैं, मन के उजले कम हैं, पर मन को उजला रखना है तो भगवान की कथा सुनो। हमें लगता है ऐसा, बुरा न मानना। देखो एक बात में स्पष्ट कर दें, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी के समर्थक हैं। लेकिन रुको, पूरी बात सुनो। पर हमें ऐसा लगता है तारा बाबा ने गोपाल कांडा जी को और गोविंद कांडा जी को इसलिए चुना है ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग हर साल कोई ना कोई संत कथा कहने आए तो अपने मन को चमका पाए। इसीलिए बाबा ने चुना है, क्योंकि हनुमान जी को भी प्रिय। अभी जैसे जो बोल रहे थे, मर्मा गा रहे थे, उन्होंने कहा कि तारा बाबा की बात शंकर जी से होती थी। अब कितना गजब का कनेक्शन है, हनुमान कथा फिट बैठ रही कि जिनका शंकर जी से कनेक्शन, शिवरात्रि को जिनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, ऐसे तारा बाबा को शंकर जी का रूप माना जाता है।
अवतार माना जाता है। हमारे हनुमान जी शंकर सुमन केसरी, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी केसरी। शंकर जी किसके अवतार हैं? शंकर जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। अरे पागलों, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार नहीं, 11 रुद्र अवतार है। 11 रुद्रों का अवतार श्री हनुमान जी है। तो तारा बाबा किसके भक्त, किसके रूप? शंकर जी के। और हमारे हनुमान जी किसके अवतार? शंकर जी के। और यहां पर जहां कथा हो रही उनका नाम भी तारकेश्वर महादेव है। अब बताइए, तीन संयोग जुड़ गए। शिवरात्रि को प्रकट भय तारा बाबा, तो शंकर जी का रूप। जहां कथा हो रही वो तारकेश्वर महादेव, और जिनकी कथा हो रही वो हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार। और रुकिए 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 रुकिए, हम जहां से आए उस स्थान का नाम बागेश्वर, और स्वर का मतलब भी महादेव होता है। तो हम भी शंकर जी के धाम से आए। चार संयोग जुड़ गए हैं। तो भैया मेरे पागलों, तारा बाबा ने जो कृपा की है इस स्थान पर, वो इसलिए ही की मन को चमकाया जाए। किसको चमकाया जाए? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मन को चमकाने की क्रीम का नाम क्या है? भगवान की कथा। एक बात और पूछो, कौन सी? जोर से पूछो फिर बताओ। मन के गुलाम तो बहुत हैं, माधव के गुलाम कम हैं। मन के गुलाम, मन में हमें एक आदमी मिला, हमको और बताओ क्या हाल, सब ठीक है? कहाँ जा रहे? आज हमारा मन कह रहा है कि नदी किनारे जा। तुम्हारा मन कह रहा। अच्छा, कुछ लोग हमें मिलते हैं बड़े शहरों में। अभी हम दिल्ली में थे, कथा सुना रहे थे, तो सुबह सुबह निकले हम, जहाँ रुके थे सुंदर नगर में। एक दिन हमने बच्चों से कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा पैर ठीक कर ले, थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर ले। ज़्यादा तो हमारी आदत है नहीं, क्योंकि भजन करन में आलसी, हम भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम तो बड़े आलसी आदमी हैं, उठने में हमें बड़ी दिक्कत, पैदल चलने में और ज्यादा दिक्कत। हमें तो कोई पड़े जय बजरंगबली, आहा, वहीं कोई चाय दे जाए, वहीं कोई भोजन दे जाए, वहीं पड़े सीताराम सुनाकर हमें बहुत आनंद आता है। बैठे बैठे कोई कथा सुन, बस इतना ही काम। सुबह सुबह से हमने इनसे कहा चलो थोड़ा टहल लेते। गए। एक भारी कुत्ता रहा होगा सिरसा का, बुरा न मानना, वो तो होते ही है, कहीं के भी हो सकते, कुत्ते हैं वो तो कहीं के भी हो सकते। इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। फिर से सुनना, इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। तो हमने कहा धीरे से कुत्ता से, कहो कहां घुमा रहे मालिक? तो मालिक बोला चुप हो जा, ये हमें थोड़ी घुमा रहा, हम कुत्ता को टहला रहे। हम कहा झूठ मूठ की बात है, मत बोलो हमारे सामने, हम गुरुजी हैं। बोले कैसे? हम कहा देखो, जो टहलाता होता है, जो चलाता होता है वो आगे होता है, चलने वाला पीछे होता है, और वो यहाँ उल्टा है, कुत्ता आगे और तुम पीछे हो। और मालिक कौन? कुत्ता। बोले कैसे? हम कहा जहां जहां कुत्ता जा रहा वहीं तो तुम जा रहे हो।
बताओ कौन किसको घुमा रहा है, तुम ही निर्णय करो। तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमको कुत्ता टहला रहा है। अच्छा, जहां कुत्ता जा रहा है वहीं गुरु जा रहे, इसका मतलब कुत्ता मालिक हुआ, तुम नौकर। यही हम लोगों का हाल है। कुछ लोगों से कहो भैया कथा सुनो, गुरु जी मन ही नहीं लगता। ठटरी के बड़े, मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम्हारी गति उस कुत्ते के मालिक जैसी है, और अगर मन तुम्हारा गुलाम होगा तो तुम्हारी गति तारा बाबा जैसी हो जाएगी। मन को तुम अपने तरह से ढालो, मन की तरह तुम मत धरो। तो कुछ लोग हमें मिलते, गुरु जी हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता कथा में। किस किस का मन नहीं लगता भगवान की पूजा में, कथा में? हाथ उठाओ, शर्मा मत, नो प्रॉब्लम, उठाओ। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे कि लोग क्या कहेंगे। नहीं उठाओ हाथ, किसका मन नहीं लगता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। कोई बहुत जने मिल गए। सुनो, रेलगाड़ी पे टिकट कटवा कर बैठ जाओ तो क्या कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया तो तुम्हारा मन लग रहा तो हम चले? आया? बोलो, जोर से बोलो। रेलगाड़ी के ऊपर बैठने के बाद कभी भी ड्राइवर पूछने नहीं आता है कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें। मन लगे या ना लगे वो तो चलता है और मंजिल तक पहुंचाता है। वैसे ही कथा भी एक रेलगाड़ी है, आकर बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही लगेगी। ये कथा तुमको भगवान तक पहुंचा करके ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसकी कथा? सुंदरकांड की महिमा। कौन सुंदरकांड? किसका? हनुमान जी का। कौन हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के अष्ट सिद्धि नवनिधि के असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक महात्मा कहते थे, मन का कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। ये मन का कुत्ता बड़ा खतरनाक है। अच्छा, मन कैसा है जरा समझना, मन कैसा है। अभी गंदी बातें कहना हम शुरू कर दें तो किसी को भी पेट पीड़ा, कमर दर्द, जम्हाई नहीं आए। लोग गंदी बातें रात भर सुन सकते हैं, पर अगर कहें बेटा रामायण पढ़ो, गुरु जी हमारा तो सिर दर्द करता है, हमको अब अभी कह दो रामायण पढ़ो, रामायण। गुरु जी हमको तो बहुत नींद आ गई, क्षमा करो। और जैसे ही बिस्तर पे लेटे हो तुरंत कहो कान में, है फलानी कैसी है? ओ तुरंत उठ के कहेंगे गुरु जी ठटरी के बल न कटा आगी के लगे। सत्कर्म की बात करने में नींद आती है, अब कुकर्म की बात करने में नींद भाग जाती। क्या गजब का मन है। इससे निश्चित होता है ये मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग यहां कथा में बैठे पर कुछ लोगों का मन नहीं बैठा। सिरसा के मार्केट में कोई चाट खा रहा, किसी का मन, किसी का मन सिनेमा फिल्म में फिल्म देखने जा रहा। हमारे एक संत हमको कहते थे, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। है ज्यादातर लोग तन से पूजा कर रहे, मन से किसी को मतलब ही नहीं। मेरे पागलों, सिरसा के लोगों, आज की कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना है। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना, हमको तो माधव का गुलाम बनना है।
मन के गुलाम बनोगे तो बिखर जाओगे, माधव के गुलाम बनोगे तो निखर जाओगे। बिखरना हो तो मन के गुलाम बनो, और निखरना हो तो गोविंद के माधव के गुलाम बनो। आहा, मीराबाई कहती अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। मीराबाई गोविंद को पुकारती। एक हमें कथा याद आ गई, सत्य घटना। गुलाम अगर तुम माधव के बनोगे तो क्या होगा। हमको एक कथा चरित्र याद आया, सत्य घटना है। वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां एक बच्ची रहती थी, ये अभी कलयुग की घटना है, यही कोई 40-45 साल की। उसका नाम था ऊषा। ऊषा का जन्म वृंदावन के नजदीक हुआ, विवाह मेरठ में हुआ। वृंदावन के पास उसकी मां रहती थी। मां बड़ी भक्तनी थी, क्योंकि मां को कोई जब संतान नहीं थी तो लगभग 1944 के बाद वो वृंदावन जाना प्रारंभ कर दी। उस वक्त उसका जन्म हुआ था, उषा की मां का। किसी ने कहा कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में बांके बिहारी से जो भी मांगते हैं मिल जाता है। आहा, उषा की मां का नाम था गायत्री। क्या नाम था? बिल्कुल सत्य घटना सुना है। गायत्री एक दिन अपनी सखियों के साथ, बहुत दिन हो गए, कोई संतान नहीं हुई, वृंदावन गई। किसी ने कहा भगवान बड़े दयालु हैं, अगर उन्होंने चाहा तो तेरा वंश बांके बिहारी की कृपा से ही चल जाएगा। सखियों के साथ में गोविंद मेरो है गाती हुई जा रही है। 13 किलोमीटर की दूरी कीर्तन करते हुए हर अमावस्या को जाती थी और गाती थी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जे भी हमारे हैं वो जे भी हमारे। तो संकीर्तन भी बड़ा प्यारा, गोविंद मेरो है बिहारी जी को मिलने जा रहे। कीर्तन गाते हुए गायत्री चली जाती। एक दिन अमावस्या के दिन भीड़ बहुत थी, बांके बिहारी में घुस गए। प्रवेश हुई, भीड़ बहुत, आंखों में नैनों में आंसू, हाथ में फूलों की माला। बुरा न मानना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब घराने की महिला रोती हुई हाथ में फूल माला लेकर के ठाकुर जी के चरणों में गई। एक गुसाई जी मिल गए। पंडित जी कहां जा रही हो? दर्शन करना। रो क्यों नहीं? पुराना जमाना है। गुसाई जी क्या बताएं, भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, पर सब लोग हमें चिढ़ाते हैं क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं। पर
सुदर्शन हमें रोज गाली देती है, कभी कभी तो जमुना जी में कूद के मरने का जी करता है। अब तो हम अंतिम बार आए, लगता है अब हम दोबारा कभी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गोसाई जी, अगर हमारा वंश नहीं चला, अब हम बांके बिहारी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, इनको भी तो बुरा लगता होगा। ऐसा कहकर उसने फूल माला चरणों में चढ़ा। गोसाई जी ने हाथ पकड़ा, चबूतरे पर चढ़ा दिया, इधर आओ। चबूतरे पर चढ़ाकर दरवाजे के पास में हाथ रखवाया, ठाकुर जी की तरफ देखा, कृपा कर देना, बहुत दुखियारी है। एक ठाकुर जी की गले की माला गायत्री के गले में डाल दी। ये बेचारी घर आ गई, नैनों में आंसू। कई दिन बीत गए, एक दिन इसने सपना देखा, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी किशोरी इसके आंगन में खेल रही है और कभी लड्डू मंगाती, कभी रोटी मंगाती, कभी भोजन मंगाती। सुबह उठ करके पति को अपना सपना सुनाया, अरे तुम्हें पता है आज सपने में कोई बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई। पति भी ठाकुर लगता है श्री किशोरी जी आई। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 11 महीने के बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हो गया। गदगद होकर के गायत्री ने गोद में लिया, 2 महीने की बच्ची को, लाली को गोद में लिया और बांके बिहारी के चरणों में गई, फूली नहीं समा रही, सखियों को साथ लिए और आज तो नाचते हुए जा रही है। मन में एकदम प्रसन्नता है, जाकर के बांके बिहारी के चरणों में लगी, ढूंढने लगी वो गोसाई जी कहां। एक मिनट की मुलाकात थी पिछले साल की, चेहरा भूल गई, तब तक आवाज लगी, ए माता आगे बढ़ जा। पहचान गई, ये वही गोस्वामी जी। नाम क्या है आपका गोसाई जी? माता हमारे नाम को जानकर क्या करोगी? हम तो बांके बिहारी जी के ही चेला हैं, उनके ही दास हैं, हमारा नाम तो शरण बिहारी गोस्वामी है। ओहो महाराज, महाराज आपने पहचाना? अरे तुम वही हो जो पिछले साल रो रही थी। हाँ महाराज, आपकी कृपा हो गई और आपकी कृपा से हमारे घर पर श्री किशोरी जी आ गए। गोद में ले लिया, पटकी उड़ाई गोस्वामी जी ने, वापस विदा कर जाओ घर। भगवान की बड़ी कृपा, गोस्वामी जी ने बिहारी जी की तरफ देखकर कहा, अरे बड़े छलिया हो, पिछली साल रो रही थी, आज देखो कितनी हंस रही, ठीक कृपा कर दी, ऐसी दया करते नहीं। भगवान को धन्यवाद। समय बीत गया, गायत्री की बेटी, उसका नाम उषा रखा। उषा बड़ी हो गई, गरीब परिवार की बिटिया, उसका विवाह मेरठ में किया गया। पर मेरठ वाले जहां विवाह हुआ वो बड़े लालची निकले। 10,000 रुपया, उस जमाने में बहुत होते, 10,000 रुपया का दहेज मांगा। बड़ी मुश्किल से उधार उठाकर उषा के पिता ने, गायत्री के पति ने 10,000 रुपया दिए। उषा जब बच्ची थी तो एक दिन 5-6 साल की हुई तो पिता से बोली, पिता आज रक्षाबंधन है, सब लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते, क्या हमारा भाई नहीं? हम राखी किसको बांधे? मां की आंखों में आंसू। गायत्री बोली, बेटी तुम्हारा भाई है तो पर थोड़ा दूर रहता है। कहां? 13 किलोमीटर दूर वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। श्री बांके बिहारी को ही भाई बना लिया। हर साल राखी बांधने जाती है। विवाह मेरठ हो गया, रक्षाबंधन का दिन आया तो उषा ने अपने पति से कहा कि मैं हर साल अपने भाई बांके बिहारी को राखी बांधने जाती हूँ, इस साल भी तुम चलो। पति ने डांट लगा, बड़े कंजूस लोग, बेफिजूली का बना रखा, बांके बिहारी बांके बिहारी। क्या बांके बिहारी? जाएंगे 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई बांके बिहारी 100 रुपया दे देंगे? ऐसा डांट कर पत्नी को चुप करा दिया। उषा चुप हो, पर उसका जी नहीं लग रहा था, बार बार आंखों में आंसू भरती और रोती। रक्षाबंधन की सुबह हुई, बाकी ननदें आ गई, ननद आकर के राखी बांध रही। उषा कोने में बैठकर बिहारी जी की छवि को देखकर कहती,
गोविंद, आज हम नहीं आ पाए, तुम्हारे हाथों की कलाई सुनी होगी। वैसे तो बहुत बहनें आई होगी, पर हमारे लिए तो तुम ही एक अकेले भाई हो। पता नहीं किसी ने राखी बांधी भी होगी कि नहीं, क्या बताएं। हमें आना तो था, पर हमारे पति बहुत विचित्र हैं, हम आ नहीं सकते, हमको क्षमा कर दो गोविंद। इतना कहकर के वो फूट फूट करके रोने लगी। कुछ भोजन नहीं किया, उसका नियम था जब तक राखी न बांध ले बांके बिहारी को तब तक कुछ खाती नहीं। आज 4 बज गए शाम के, भोजन नहीं किया। नंदों की सेवा करती, चाय बनाती, नंदों के नंद में बैठी, अटखेलियां हो रही, हंसी उड़ा रही, सब बातें चल रही। इसका दिल तो बार बार बांके बिहारी की तरफ जाता। इतने में क्या देखा, बाकी लोग काम में व्यस्त हो गए। उसी समय एक 16-17 साल का सुंदर सा बालक भागा भागा सांवला सा आया। अरे बहन, मुझको भूख बड़ी जोर से लगी है, जरा रसोई से भोजन तो ला दे। इसकी मती मारी गई, ये पहचान नहीं पाई। इसी लगा कोई होगा, गांव में आया होगा रिश्तेदार। इसमें बहन कहा है, भैया तुमने हमें बहन कहा, हमारी आदत है कि जब तक राखी नहीं बांध लेते भोजन नहीं करते। एक काम करो, मैं पहले राखी लाती हूँ, राखी बनवा फिर भोजन करते। राखी लाई, राखी बांधी, वो चितवन को देखा, वो नेत्रों को देखा, वो सांवले स्वरूप को देखा, वो मधुर मुस्कान को देखा, देखकर गदगद हो गई। ऐसे ही मेरा भैया बांके बिहारी है। भैया कहाँ के हो तुम? झूठ मूठ का परिचय पता लगा। अंदर गई, हम अभी भोजन की थाली ला रहे हैं, रुको। जैसे ही अंदर से थाली लेकर आई, वो बालक गायब हो गया। सत्य घटना बता, पूरे घर में देख मारा। घर के बाहर उसका ससुर बैठा था, उससे पूछा कोई बालक यहाँ से निकला? ससुर बोले ना तो कोई अंदर आया है न कोई गया है। ये समझ गई और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी ही राखी बनवाने के लिए हमारे घर आ गए। हमारे ठाकुर भी हमारे घर आ गए, हमारे गोविंद ही हमारे घर आ गए, हमारे माधव ही हमारे घर आ गए। नाचती हुई खिलखिला गई, धन्य है भैया, तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। मैं भी वचन देती हूँ, अब चाहे प्राण चले जाए, बहन होने का वचन मैं भी निभाऊंगा। उसी दिन से घर को छोड़कर वृंदावन आ गई, बैरागन हो गई, नाम पड़ गया माँ उषा। उस दिन से वृंदावन में आकर के बांके बिहारी की बावरी हो गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस सत्य घटना को सुनाकर हम ये कहना चाहते, भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, आज भी भगवान मिल सकता है। तुम अगर तन को चमकाने की जगह मन को चमकाओगे तो गोविंद प्रकट हो जाएगा। तुम तन मन के गुलाम बनने की जगह अगर माधव के गुलाम बनोगे तो आज भी हमारा गोविंद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे हनुमान जी आज भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान तो अंदर है। हमारे गुरु जी कहते थे, मुझको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना काशी में ना मथुरा में, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान तो तेरे पास है। तो भगवान को पाना है मेरे पागलों, तो हमें मन के गुलाम नहीं बनना, हमें माधव का गुलाम बनना है। माधव के गुलाम बनोगे तो मस्ती आ जाएगी। मस्ती आएगी तो अच्छे अच्छों की हस्ती तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। 100 अमीरों से बड़ा एक फकीर होता है। क्यों? क्योंकि अमीर को तो अमीरी पाने के बाद भी कुछ पाना होता, फकीर को तो कुछ पाकर के भी सिर्फ लुटाना होता है। इसलिए फकीर तो अमीरों से बड़ा है। मेरे पागलों, बुरा न मानना, जितने लोग यहाँ शीर्षा के बैठे, तुम लोग गंभीर मत बैठो। हम कहना ये चाहे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है, मस्ती बरकरार। बहुत से लोग हमारे पास, गुरु जी आपके ऐसे तो बातों को सुनकर कई लोग पागल कहने लगते। अरे पागल कहते तो कहने दो, उनका काम है। और ये दुनिया वाली क्या जाने, पागल कहने का काम इनका, इनको कहने दो।
ये जमाने का काम अपना कहना है, हमारा काम मस्ती में रहना है। जमाना किसका होगा? इसलिए हमें एक गीत याद आ रहा, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें एक गीत याद आ रहा, मस्ती के रंग में, हाँ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। कौन कौन तारा बाबा को मानता है? जरा हाथ उठाई, दोनों हाथ उठाओ, तभी मानेंगे। राम 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 राम। की कसम। जरा उठाइए दोनों हाथ। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। पीछे वाले बगल वाले दोनों हाथ उठा के
ऐसे नहीं जो धीमे धीमे गाएगा अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा। इसलिए दोनों हाथ उठा करके मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, बागेश्वर हम तेरे दीवाने हो गए, बागेश्वर हम तेरे दीवाने हो गए, ओ बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी तेरे दीवाने हो गए, ओ बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। बालाजी महाराज की तेरे बिना मुझे कुछ आता नहीं, 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 मन को सुकून मेरे आता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, तेरे बिना मुझे कोई भाता नहीं, तेरे बिना मुझे कोई भाता नहीं, मन को सुकून मुझे आता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, मन को सुकून मेरे लबों को तो तेरे ही तराने हो गए, लबों को तो तेरे ही तराने हो गए, इन बातों में तो तेरे ही तराने हो गए, बातों में भी तेरे ही तराने हो गए, बाबा तेरे दीवाने हो गए, बाबा तेरे दीवाने हो गए, बादशाह का देखना तारा बाबा का, एक लड़ोटी थाली पहने हैं, कुटिया में बैठे हैं और पनामा की सिगरेट चल रही है। ऐसा लग रहा कोई बादशाह बैठा है। बड़े बड़े बादशाह पी के नजर आते हैं तो तारा बाबा की गाड़ी हिलती है। इसलिए तो मेरे पागलों हमने ये गीत लिखा, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, 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 ओ मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, 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 बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए। जब हम आ रहे थे रास्ते में हमको गोपाल जी ने और गोविंद जी ने बताया, बोले गुरुजी आगे सालासर बालाजी का मंदिर है, आप चल के दर्शन करो। हमने कहा भैया हम भीड़ में जाएंगे तो ना वो हमको मिल पाएंगे ना हम उनको मिल पाएंगे, हम तो कभी अकेले में जाएंगे उनसे मिल कर के आएंगे। हमें बताया गोविंद जी ने, बोले गुरुजी बहुत लोग खड़े हैं, हम कहा उनसे तो हम कथा में मिल लेंगे, पर मेरे पागलों सालासर बालाजी गए तो नहीं हम सिरसा वाले, पर लगता ऐसे जैसे दूसरा सालासर सिरसा में हुआ, ऐसा लग रहा है। इसलिए हमने गाया, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो
लौट कर मिलने वाला ओ तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। तुम इस चिंता में मत पड़ो कि दुनिया क्या कहेगी, ये नाच रहा है, मगर पागलो जो प्रभु के दर पर नाचता है उसे दुनिया में नहीं नाचना पड़ता है। इसलिए चिंता मत करो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का काम है कहना दुनिया को बढ़ाने दो ठटरी, अब दुखों की बंधेगी गठरी, क्योंकि तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए। बालाजी के दीवाने हम, बालाजी के दीवाने, बालाजी के दीवाने हम, बालाजी के दीवाने, बागेश्वर के दीवाने हम, बागेश्वर के दीवाने, बागेश्वर के दीवाने हम, बागेश्वर के दीवाने। मस्ती के रंग में मस्तानी हो गई, मस्ती के रंग में मस्तानी हो गई, मस्ती के रंग में मस्तानी हो गई, मस्ती के रंग में मस्तानी हो गई। बालाजी हो तेरे बालाजी हो तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हो तेरे दीवाने हो गए। ये जो बगल में खड़े तुम रावण के दीवाने होगा न कटारो दोनों हाथ उठाओ, देव बागेश्वर बालाजी की। हरि दोनों हाथ उठा के बालाजी से प्रार्थना करो, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं, तेरे बिना कोई मेरा जग में नहीं। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, 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 तुम न मानोगे तो कौन मानेगा, तुम न मानोगे तो कौन मानेगा, तुम न मानोगे तो कौन मानेगा, तुम न मानोगे तो कौन मानेगा। ऐसे ही कृपा के, ऐसे ही कृपा के, ऐसे ही कृपा के मैदाने हो गए, ऐसे ही कृपा के मैदाने हो गए। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बालाजी हम तेरे दीवाने हो गए, बाबा तेरे दीवाने हो गए, बाबा तेरे दीवाने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने 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 हो गए। तारा बाबा तेरे दीवाने हो गए,
मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। आओ, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए। अरे जरा जोर से तो गाओ। तारा बाबा तेरे ओ तारा बाबा तेरे ओ बालाजी हम तेरे लेके जाओ। तारा बाबा तेरे हाँ तारा बाबा तेरे दीवाने हो